गर्भ गीता एक अनमोल ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण जीवन का दिव्य रहस्य समाया हुआ है। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा को मुक्त करने वाली अमृत वर्षा है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस गर्भ गीता का मनन करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ न केवल आत्मा की शुद्धि करता है बल्कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी अत्यंत शुभकारी है। ऐसी मान्यता है कि जो माता अपने गर्भकाल में श्रद्धा से गर्भ गीता का श्रवण करती है उसका शिशु संस्कारी, बुद्धिमान और दिव्य गुणों से युक्त होता है। वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए आदर्श बनता है। अतः हर व्यक्ति को गर्भ गीता का पठन, मनन और अनुशीलन अवश्य करना चाहिए क्योंकि इसमें जीवन को सच्चे अर्थों में धन्य बनाने की शक्ति है। गर्भ में मिलने वाले कष्ट का कारण श्री कृष्ण अर्जुन से गर्भ में प्राणियों को मिलने वाले कष्ट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मां के गर्भ में आने के बाद एक आत्मा मांस, मज्जा और गंदे खून से घिरा रहता है। जब वह गर्भ में 6 माह का होता है तो दुर्गंध के बीच रहना पड़ता है। ऐसे में गर्भ में पल रहा प्राणी सोचता है, आखिर मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अधर्म किया था जो मुझे इस नरक में आना पड़ा। गर्भ में पल रहा प्राणी ईश्वर से कहता है कि हे प्रभु, मैं मोह से भरी दुनिया में जन्म नहीं लेना चाहता, परंतु ईश्वर उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मां के गर्भ में प्राणियों को मृत्यु लोक से भी ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है, परंतु कौन सा प्राणी कितना कष्ट भोगेगा वह उसके पूर्व में किए गए कर्मों पर निर्भर होता है। गर्भ में रहकर वो आत्मा अपने पूर्व जन्मों के किए बुरे कर्मों पर पछताता है और गर्भ के कष्टों को देखकर अपने किए गए कर्मों पर विचार करता है। लेकिन जैसे जैसे उसके जन्म की तारीख नजदीक आती है वैसे वैसे वह अपने पूर्व जन्म की बातों को भूलने लगता है और जन्म लेने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। अगर आप भी ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक विषयों पर गहरी समझ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल जीटा संस्कार को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। महाभारत में अभिमन्यु, वीर अभिमन्यु ने 16 वर्ष की आयु में उस चक्रव्यूह को तोड़ा जिसे बड़े बड़े विशेषज्ञ भी नहीं भेद सके, क्योंकि जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदना सिखा रहे थे तब अभिमन्यु गर्भ में था। मार्कंडेय पुराण में सती मदालसा गंधर्व पुत्री और राजा रथध्वज की रानी थी। सती मदालसा के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी संतान के गुण, कर्म और स्वभाव को पहले ही घोषित कर देती थी और फिर वैसे ही विचार, कर्म, रहन सहन, आहार और व्यवहार अपना लेती थी जिससे संतान बिल्कुल वैसी ही होती थी जैसी वह चाहती थी। विष्णु पुराण में प्रहलाद का वर्णन है। प्रहलाद का जन्म हिरण्यकश्यप नामक राक्षस के परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी मां अपनी गर्भावस्था के दौरान कुछ समय के लिए देवर्षि नारद के आश्रम में रहीं, जहां आर्षि उन्हें भगवान विष्णु की कथा सुनाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वे भगवान विष्णु के भक्त बन गए। उन्होंने अच्छाई का पक्ष लिया और सभी बुराइयों से दूर रहे। गर्भ संस्कार एक दिव्य ग्रंथ जिसमें श्री कृष्ण की वाणी अमृत के समान प्रवाहित होती है। इसके 18 अध्याय और 700 श्लोक केवल शब्द नहीं बल्कि मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं, जो आत्मा की गहराइयों तक स्पर्श करते हैं। विशेष रूप से यदि कोई गर्भवती महिलाएं इस ग्रंथ का श्रवण करती है तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु का मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। इससे संस्कारी, बुद्धिमान एवं श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए हर गर्भवती महिलाओं को गर्भ गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे उसका संतान उत्तम विचारों वाला और दिव्य गुणों से युक्त हो सके। यह ग्रंथ न केवल आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग दिखाता है बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि मनुष्य को अपने जीवन में कौन कौन से कर्म करने चाहिए और किन पापों से बचना चाहिए। इसमें जीवन का सार समाहित है जो हर व्यक्ति को एक सच्चे और पवित्र जीवन की ओर प्रेरित करता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक रहस्यमयी ज्ञान है, गर्भ गीता। यह कोई अलग ग्रंथ नहीं बल्कि गीता का ही एक पवित्र अंश है, जहां भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच गूढ़ संवाद प्रकट होता है। गर्भ गीता में कोई अध्याय नहीं होते, कोई सीमाएं नहीं होती,
यह केवल जीवन और जन्म के रहस्यों का एक गहरा संवाद है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जीव क्यों जन्म लेता है, मृत्यु क्यों आती है और कैसे यह चक्र बार बार दोहराया जाता है। यह संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली सत्य की गर्जना है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम सच में जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए? गर्भ गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन का सबसे गहरा रहस्य खोलने वाली कुंजी है, जहां भगवान स्वयं हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम जन्म और मृत्यु के इस चक्र से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। अर्जुन का हृदय और भी व्यथित हो उठा। उसने व्याकुल स्वर में कहा, हे प्रभु, यह मन तो मतवाले हाथी के समान बेलगाम है। इसकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। यह 5 इंद्रियों के वश में है और इन पर सबसे अधिक प्रभाव अहंकार का है। यह अहंकार इतना बलवान है कि यह मनुष्य को पतन की ओर धकेल देता है। कृपा कर बताइए, इस मन को कैसे वश में किया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक कहा, हे अर्जुन, यह मन सचमुच हाथी के समान उद्दंड है। इसकी तृष्णा इसे कभी स्थिर नहीं रहने देती। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के अधीन होकर अपने ही विनाश का कारण बनता है। किंतु जैसे एक मतवाले हाथी को अंकुश से नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही इस मनरूपी हाथी को वश में करने का एकमात्र उपाय है ज्ञान का अंकुश। अहंकार से ग्रस्त प्राणी अंधकार में गिरता है, नरक के गर्त में समा जाता है, किंतु जो ज्ञान के प्रकाश को धारण करता है वह स्वयं को बचा लेता है। अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा, हे कृष्ण, यह प्राणी बार बार गर्भ में क्यों आता है? यह जन्मते ही पीड़ा क्यों सहता है? रोग, जरा और अंततः मृत्यु की कठोर मार इसे क्यों झेलनी पड़ती है? वह कौन सा पवित्र कर्म है जिससे यह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह मनुष्य अज्ञान और मोह में अंधा है। यह संसार के नश्वर सुखों में आसक्त होकर बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। इसे कभी चैन नहीं मिलता। यह जिस वस्तु को पा लेता है उसके खोने का डर इसे सताता है, और जो नहीं मिलती उसकी चाह में जीवन भर भटकता रहता है। 8 पहर माया के पीछे दौड़ता है और इसी मोह के कारण यह गर्भ के दुखों को सहता रहता है। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के हृदय में एक तीव्र ज्वाला जला दी। उसकी आत्मा जैसे किसी अनजाने सत्य को पहचानने लगी। वह समझने लगा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं उसका अहंकार है और सबसे बड़ी मुक्ति का द्वार केवल ज्ञान में है। अर्जुन व्याकुल होकर बोले, हे भगवान, कुछ लोग तुम्हारे नाम का स्मरण करते हुए वन वन भटकते हैं, कुछ वैराग्य धारण कर लेते हैं और कुछ धर्म कर्म में लीन रहते हैं। इन सब में सच्चा भक्त कौन है? कौन वास्तव में तुम्हारे निकट है? और वे वैष्णव कौन हैं जो तुम्हारे चरणों के वास्तविक अधिकारी हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो मेरे नाम के लिए संसार की मोहमाया त्याग कर वन में विचरण करते हैं वे सन्यासी हैं, लेकिन जो अपने सिर पर जटा बांधते हैं, अंग पर भस्म लगाते हैं और फिर भी अहंकार से भरे होते हैं, उनमें मैं नहीं हूं। अहंकार ही उनके लिए सबसे बड़ी बाधा है, जिससे मेरा दर्शन उनके लिए दुर्लभ हो जाता है। अर्जुन का मन व्याकुल हो उठा। वे आगे बोले, हे प्रभु, कौन सा ऐसा पाप है जिससे किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है? कौन सा अपराध किसी के पुत्र को छीन लेता है? और वह कौन सा अधर्म है जिससे कोई नपुंसक हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से उधार लेता है और उसे लौटाने की नीयत नहीं रखता, उसके इस पाप से उसकी पत्नी असमय मृत्यु को प्राप्त होती है। जो व्यक्ति किसी की अमानत में खयानत करता है, उसका पुत्र काल के गाल में समा जाता है। और जो किसी से वादा करता है परंतु समय आने पर मुकर जाता है, वह अगले जन्म में नपुंसक होता है। ये सभी पाप अत्यंत घोर हैं जो जीवन को दुख और विनाश की ओर ले जाते हैं। अर्जुन का मन व्याकुल हो गया। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, हे प्रभु, कुछ लोगों को आप अपार धन संपत्ति, सुवर्ण और वैभव देते हैं। वे कौन से पुण्य के भागी होते हैं? और जो हाथी, घोड़ा, रथ जैसे राजसी सुख पाते हैं, उन्होंने कौन सा महान कर्म किया होता है? भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे अर्जुन, इस संसार में जो मनुष्य दानशील होते हैं, जो अपने धन को धर्म और सत्कर्म में लगाते हैं,
जो भूखों को भोजन कराते हैं और निष्काम सेवा करते हैं, वे सुवर्ण और अपार धन संपदा प्राप्त करते हैं। और जो व्यक्ति सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, जो अपने जीवन को धर्म और लोक कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, वे हाथी, घोड़ा और रथ जैसे राजसी सुखों के अधिकारी बनते हैं। यह सब उनके पूर्व जन्मों के पुण्य का ही फल है। इस संसार में कर्म ही सर्वस्व है और जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अर्जुन यह सुनकर गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने समझ लिया कि संसार में कोई भी सुख दुख बिना कारण नहीं आता। हर जन्म, हर परिस्थिति, हर भाग्य केवल और केवल अपने कर्मों का ही परिणाम है। अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा, हे प्रभु, यह संसार इतना विविध क्यों है? कोई राजा बनता है, कोई निर्धन रहता है, कोई विद्वान होता है तो कोई अज्ञानी। किस पुण्य के प्रभाव से किसी को ऐश्वर्य मिलता है और कौन से कर्म किसी को निर्धनता की ओर धकेल देते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से देखा और उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो मनुष्य स्वर्ण का दान करते हैं वे अगले जन्म में घोड़ों और रथों के स्वामी बनते हैं। जो निष्काम भाव से कन्यादान करते हैं वे पुनः पुरुष योनि में जन्म लेते हैं। जो अन्न दान करते हैं उनका स्वरूप सुंदर होता है और जिन्होंने विद्या का दान किया है वे स्वयं भी विद्यावान होते हैं। संतों की सेवा करने वाले पुण्य आत्माओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पुनः पूछा, हे प्रभु, कौन सा पाप ऐसा है जिससे मनुष्य जीवन भर रोगों से ग्रस्त रहता है? कौन सा अधर्म उसे गधे का जन्म लेने को बाध्य करता है? स्त्री और टट्टू का जन्म किस पाप के कारण प्राप्त होता है? और वह कौन सा पाप है जिससे कोई बिल्ली का जन्म पाता है? भगवान श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। हे अर्जुन, जो व्यक्ति कन्यादान करते समय धन लेते हैं वे पापी होते हैं और यही कारण है कि वे जीवन भर रोगों से पीड़ित रहते हैं। जो व्यक्ति अपनी वासनाओं में डूबकर मदिरा का सेवन करते हैं वे अगले जन्म में टट्टू बनते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री योनि में जन्म लेते हैं। जो महिलाएं पहले स्वयं भोजन कर लेती हैं और फिर ईश्वर को अर्घ्यदान देती हैं वे अगले जन्म में बिल्ली बनती है। और जो लोग झूठी वस्तु दान करते हैं वे अगले जन्म में गुलाम स्त्रियां बनती हैं। अर्जुन का हृदय और अधिक प्रश्नों से भर गया। उन्होंने अधीर होकर पूछा, हे प्रभु, कोई धन का प्रेमी होता है, कोई स्त्रियों में आसक्त रहता है। यह आकर्षण किस कारण उत्पन्न होता है? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, हे अर्जुन, धन और स्त्री दोनों नाशवान हैं। यह माया का मोह जाल है जो जीव को भटकाता है। केवल मेरी भक्ति ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं होती। जो मेरी शरण में आता है वही सच्ची शांति पाता है। अर्जुन ने और अधिक गहराई से जानना चाहा। उन्होंने पूछा, हे भगवान, यह राजपाट किस पुण्य से प्राप्त होता है? कौन सा धर्म करने से विद्या का वरदान मिलता है? भगवान श्री कृष्ण का स्वर और अधिक गंभीर हो गया। हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भाव से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा बनते हैं। और जो गुरु की सेवा निष्ठा और समर्पण से करते हैं वे विद्या प्राप्त करते हैं। यह संसार केवल कर्मों का प्रतिफल है। अर्जुन अभी भी समाधान नहीं पा रहे थे। उन्होंने और जिज्ञासा से पूछा, हे प्रभु, कुछ लोग बिना किसी परिश्रम के अचानक धनवान हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो गुप्त दान करते हैं, जो बिना किसी दिखावे के दूसरों की सहायता करते हैं, वे अचानक धन संपत्ति प्राप्त करते हैं। जो परमेश्वर के कार्य में लगते हैं, जो परोपकार में अपना जीवन अर्पित करते हैं, वे सदैव रोगों से मुक्त रहते हैं। अब अर्जुन के मन में पापों को लेकर जिज्ञासा उठी। उन्होंने भयभीत स्वर में पूछा, हे भगवान, कौन से पाप मनुष्य को अम्ली, नशेड़ी बना देते हैं? कौन से पाप से गूंगे हो जाते हैं? और कौन सा पाप कुष्ठ रोग का कारण बनता है? भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में एक गहरी गंभीरता झलक उठी। वे बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति नीच कुल की स्त्रियों के साथ अनुचित संबंध रखते हैं वे अगले जन्म में अम्ली बनते हैं। जो गुरु से शिक्षा प्राप्त करके भी उसे भूल जाते हैं, अपने गुरु का अपमान करते हैं, वे गूंगे होते हैं। और जो निर्दोष गौ की हत्या करते हैं वे कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं। इन पापों का प्रायश्चित अत्यंत कठिन होता है। अर्जुन का हृदय पीड़ा से भर उठा। उन्होंने कांपते हुए कहा, हे प्रभु, कोई व्यक्ति रक्त विकार से ग्रस्त क्यों होता है?
कोई निर्धन क्यों जन्म लेता है? किस पाप के कारण खंडवायु का कष्ट मिलता है? कौन से पाप से कोई अंधा या पंगु बनता है? और कुछ स्त्रियां बाल विधवा क्यों होती हैं? भगवान श्री कृष्ण का स्वर करुणा से भर उठा। हे अर्जुन, यह सब पापों का परिणाम है। जो व्यक्ति अन्याय से अर्जित धन से अपना जीवन व्यतीत करता है, वह रक्त विकार से ग्रस्त होता है। जो मनुष्य दूसरों का हक छीनता है, वह निर्धनता का जीवन जीता है। जो परनारी के साथ छल करता है, वह अगले जन्म में खंडवायु लकवे का शिकार होता है। जो अपने माता पिता का अपमान करता है, वे अगले जन्म में अंधे या पंगु जन्म लेते हैं। और जो स्त्रियां छल कपट से अपने पति को कष्ट देती हैं, वे अगले जन्म में बाल विधवा हो जाती हैं। अर्जुन के नेत्रों में अश्रु छलक पड़े। वे समझ गए कि संसार में सुख दुख, स्वास्थ्य रोग, धन निर्धनता सब कुछ केवल और केवल कर्मों का ही फल है। जो जैसा करता है, उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अर्जुन ने गहरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत भावुक होकर पूछा, हे प्रभु, आप परब्रह्म हैं, आप अनंत हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम। पहले मैं आपको केवल अपना संबंधी मानता था, परंतु अब मैं आपको संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर रूप में देख रहा हूं। हे परमेश्वर, कृपा कर बताइए, गुरु दीक्षा का क्या महत्व है और सच्चे गुरु का स्वरूप कैसा होता है? भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि प्रेम और करुणा से भर उठी। वे मंद मुस्कान के साथ बोले, हे अर्जुन, धन्य हो तुम, धन्य हैं वे माता पिता जिन्होंने तुम जैसा पुत्र पाया। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारे उद्धार का संकेत है। हे अर्जुन, इस संसार में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। संपूर्ण ब्रह्मांड का गुरु स्वयं जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी है और चारों वर्णों के लिए सन्यासी गुरु का स्वरूप होता है। सन्यासी वही कहलाता है जिसने सब कुछ त्याग कर केवल मेरे नाम में अपना मन लगाया हो। ब्राह्मण ही जगत गुरु होता है, परंतु सच्चा गुरु वही है जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसे संपूर्ण संसार ईश्वरमय प्रतीत होता हो, जो माया मोह से परे और परम तत्व को जानने वाला हो। हे अर्जुन, जो गुरु के प्रति भक्ति भाव रखता है, जो गुरु के समक्ष बैठकर भजन करता है, उसका भजन सफल होता है। परंतु जो गुरु से विमुख होता है, वह महान पापी है। उसके लिए यह सारा संसार व्यर्थ है। जो बिना गुरु के रहता है, वह चांडाल के समान होता है। जैसे गंगा जल भी यदि मदिरा के पात्र में रखा जाए तो अपवित्र हो जाता है, वैसे ही बिना गुरु का भजन भी निष्फल होता है। उसका भोजन देवता तक स्वीकार नहीं करते, उसके सारे शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। हे अर्जुन, कुत्ता, सुअर, गधा और कौवा ये सभी हीन योनियाएं हैं, परंतु उनसे भी अधिक नीच वह मनुष्य है जो गुरु को नहीं अपनाता। गुरु के बिना कोई भी प्राणी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जो बिना गुरु के रहता है, वह निश्चित रूप से नरक में जाता है। गुरु दीक्षा के बिना किए गए सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। हे अर्जुन, जैसे गंगा समस्त नदियों में श्रेष्ठ है, जैसे सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है, वैसे ही सभी पुण्य कर्मों में गुरु की सेवा श्रेष्ठ है। जो गुरु को अपनाए बिना धर्म करता है, वह केवल पशु योनि में उसका फल भोगता है और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। अर्जुन का हृदय भाव विह्वल हो उठा। उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक आए। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, हे प्रभु, गुरु दीक्षा क्या होती है? कैसे एक साधारण प्राणी गुरु की कृपा प्राप्त कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में दिव्य तेज झलक उठा। उन्होंने गंभीर और मधुर स्वर में कहा, हे अर्जुन, धन्य है तेरा जन्म, क्योंकि तूने यह परम पवित्र प्रश्न किया। गुरु दीक्षा मात्र 2 अक्षरों में समाई हुई है, हरि AUM। यही 2 अक्षर गुरु द्वारा प्रदान किए जाते हैं और चारों वर्णों के लिए इन्हें अपनाना सर्वोत्तम है। जो व्यक्ति गुरु की सच्चे मन से सेवा करता है, वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है और नरक के दुखों से बच जाता है। जो गुरु की सेवा नहीं करता, वह 3 करोड़ 50 लाख वर्षों तक नरक भोगता है, लेकिन जो गुरु की सेवा करता है, वह कई अश्वमेध यज्ञों के पुण्य का भागी बनता है। गुरु की सेवा करना ही मेरी सेवा करना है। हे अर्जुन, हमारे इस पवित्र संवाद को जो भी प्राणी श्रद्धा से पढ़ेगा और सुनेगा, वह जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्त हो जाएगा।
उसकी 84 लाख योनियां कट जाएंगी और वह गर्भ के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया और उनके भीतर एक असीम शांति का संचार हुआ। अब उन्हें अपना मार्ग स्पष्ट दिखने लगा। गुरु की भक्ति और सेवा ही परम सत्य है। वृद्ध जनों के प्रति कर्तव्य। परिवार के सदस्यों का कर्तव्य है कि वे वृद्धों को यह महसूस न होने दें कि उनका इस घर में कोई स्थान नहीं रहा। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि परिवार उनके प्रति प्रेम और सम्मान रखता है। यदि हम आज अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो कल हमारी संतानें भी हमें वही आदर देंगी। यह जीवन का चक्र है, जो बोओगे वही पाओगे। गृहस्थों का कर्तव्य है कि जो भी अतिथि या अभ्यागत उनके द्वार पर आए उसका उचित सत्कार करें। भारतीय संस्कृति में कहा गया है, अतिथि देवो भव। जहां अतिथियों का सम्मान नहीं होता वहां समाज और परिवार की उन्नति रुक जाती है। परिवार की एकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। जहां लोग एक दूसरे से खुलकर संवाद नहीं करते, एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं, वहां समाज और परिवार शीघ्र ही बिखरने लगते हैं। इसके विपरीत जहां शाम को सभी सदस्य मिलकर बैठते हैं, अपनी बातें साझा करते हैं और परस्पर प्रेम भाव रखते हैं, वहां परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। अगर कोई व्यापार लगातार घाटे में चल रहा हो तो उसे सफल नहीं कहा जा सकता। इसी तरह मानव जीवन भी एक व्यापार की तरह है। अगर इसमें प्रसन्नता, शांति और संतोष नहीं है तो यह घाटे में ही चल रहा है। अत्यधिक इच्छाएं, अहंकार, द्वेष, क्रोध, असहनशीलता और स्वार्थ, ये सभी जीवन को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। बहुत से लोग सारी भौतिक सुविधाएं होने के बावजूद भी मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, क्योंकि वे ईर्ष्या, द्वेष, कलह, चिंता और मानसिक उलझनों में उलझे रहते हैं। धन अधिक हो या कम, लेकिन मन यदि पवित्र है तो जीवन सुखी रहेगा। शुद्ध विचार, संतों और सज्जनों की संगति से मन की पवित्रता बनी रहती है। बुढ़ापा, जीवन का अंतिम सत्य। अंत भला तो सब भला। यह कहावत सही है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए बुढ़ापा सबसे कष्टदायक समय बन जाता है। जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ और कटुता को पालता है, उसका बुढ़ापा भी दुखदायी हो जाता है। परंतु जो संतोष, सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाता है, वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को भी शांति और सुख के साथ व्यतीत करता है। वास्तविक सुख बाहरी चीजों में नहीं, मन की शांति, अच्छे विचारों और प्रेम पूर्ण संबंधों में है। वृद्धों का सम्मान करें, उनके अनुभवों से सीखें। परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखें। मन को शुद्ध रखें ताकि जीवन के अंतिम क्षण भी सुखद और शांतिपूर्ण हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो